आपके चैनल एमए विथ मी में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जीवन में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। इसके पहले वाले क्लास में मैंने एक प्रॉब्लम आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो उसे देख लेने के बाद ही इस क्लास को प्रोसीड करें। देखिए, आज का टॉपिक है, आप लोगों को बोर्ड पे दिख ही रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। ठीक है, पीवी डायग्राम पे हम लोग का कौन कौन सा प्रोसेस आता है ये मैं आपको आज मैं पूरा जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीवी डायग्राम पे हम लोग को सबसे पहले देखिए, हम लोग का यहाँ पे जो पीवी डायग्राम है, ये पीवी डायग्राम हम लोग को देता क्या है? ये हम लोग को क्या देता है? वर्क बताता है कि मुझे कितना, किसी सिस्टम से मुझे वर्क डन कितना मिलेगा। ये हम लोग को किससे पता चलता है? पीवी डायग्राम से पता चलता है। ठीक है, अब देखिए ये वर्क हम लोगों को कैसे पता चलता है? जब हम इसका प्रोजेक्शन करते हैं। देखिए, जैसे इसका, इस लाइन का ये कौन सा प्रोसेस है? ये है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। और प्रेशर में क्या होता है? पी मेरा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, और प्रेशर देखिए इस लाइन पे अगर कहीं पे भी आ जाए तो इस पॉइंट पे कहीं भी जाएंगे तो हम लोग क्या करेगा? प्रेशर हम लोग को कांस्टेंट मिलेगा। सब जगह क्या होगा? प्रेशर मेरा एक ही मिलेगा। मतलब कि अगर यहाँ पे 200 है तो 200 मेरा सब जगह मिलेगा। उसी तरीके से अगर वॉल्यूम कांस्टेंट का अगर हम बात करें तो ये, अगर ये लाइन देखो, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हो जाएगा? मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस का हो। एडियाबैटिक प्रोसेस में ये के मेरा क्या हो जा रहा है? देखो, यहाँ के कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं तो यहाँ आएगा। तो यहाँ पे मैं कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये वॉल्यूम मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? इस लाइन पे कहीं भी जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। जब कांस्टेंट मिलेगा तो एक बात बताओ, ये जो वॉल्यूम है कहीं भी, ये लाइन तो मैंने यहाँ पे बस स्टॉप कर दिया, लेकिन ये क्या हो जाएगा? जब ऊपर जाएगा तो ये कहीं भी जा सकता है। तो मतलब कि ये क्या हो जा रहा है? ये मेरा इनफाइनाइट हो जा रहा है। हो रहा है कि नहीं? ठीक है, और ये मेरा प्रेशर मेरा कांस्टेंट है। सबसे पहले देखिए ये वाला बात देखिए, पी वी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ये पीवी टू द पावर के इज इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए ये स्लोप हम लोग को बताता है। ठीक है, पीवी डायग्राम है तो पीवी डायग्राम का ये मेरा क्या हो जा रहा है? मेरा के ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में मेरा चेंज हो रहा है। ठीक है, के ही मुझे बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस मेरा क्या है। ठीक है, तो देखिए के, अगर मैं देखो यहाँ पे वॉल्यूम मुझे जीरो करना है तो मैं यहाँ पे क्या ऐसा पुट करूं कि सिर्फ प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। वॉल्यूम को मुझे, वॉल्यूम का पावर के है। ठीक है, ये पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। यहां पे मुझे क्या ऐसा बैठाना होगा कि मेरा वॉल्यूम मेरा क्या हो जाए? मेरा 1 हो जाए। 0 हो जाने से ये तो मेरा पूरा ये हो जाएगा ना, पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाने से तो मेरा तो कोई फायदा है नहीं। तो मतलब कि ये के को मुझे 0 करना है, तो के को हम लोग क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जब किसी का भी पावर अगर 0 होता है तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो मतलब कि क्या हो गया मेरा? P इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो बात समझ में आया? एकदम समझ में आया आपका। तो यहाँ पे के का वैल्यू मैंने क्या पुट किया? 0। जब के का वैल्यू पुट किया तो मेरा कांस्टेंट प्रेशर आया। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आते हैं सेकेंड वाले प्रोसेस पे, अब देखो सबसे पहले ये जो सबसे ज्यादा स्लोप देता है ये क्या होता है? के इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा दिख रहा है हम लोग को कि पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पे गामा हो जाता है तो ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस देता है। ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस दे रहा है। ये मेरा क्या दे रहा है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दे रहा है। और ये मेरा क्या दे रहा है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस दे रहा है। अब रहा इन दोनों का बात। ठीक है, तो उसके बाद में अब हम क्या करेंगे? यहां पे अगर पी वी के की जगह पे हम क्या पुट करें? अगर हम 1 पुट करते हैं, ये क्या प्रोसेस बन रहा है? क्या प्रोसेस बन रहा है? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा? बॉयल्स लॉ, यानी कि
टेम्परेचर कांस्टेंट का प्रोसेस ये बन रहा है कि नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस बन रहा है ना। जब आइसोथर्मल प्रोसेस बन रहा है तो K इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पे अगर हम कर देते हैं PV टू द पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। जब मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आप लोगों को बता रहा था तो N का जो वैल्यू था वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा था, N का वैल्यू मेरा 1 और 1.4 के बीच में लाई कर रहा था कि नहीं, तो यही होगा यहाँ पे। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस मुझे कहां मिलेगा, K इज इक्वल टू 1, ठीक है। और N मेरा कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, देखो N का वैल्यू मेरा 1 से गामा के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये टोटल प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो अब देखिए ये जो डायग्राम हम लोग को मिल रहा है ये कौन सा प्रोसेस है, ये मेरा प्रेशर कांस्टेंट है, ये PV इज इक्वल टू कांस्टेंट है, ये मेरा क्या है PV टू द पावर N इज इक्वल टू कांस्टेंट है, और ये मेरा क्या है PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। इतना बात समझ आया कि नहीं, ठीक है। और यहां पे मुझे जब हम इसका प्रोजेक्शन करेंगे, मतलब सपोज प्रोजेक्शन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम वॉल्यूम एक्सिस पर प्रोजेक्शन करेंगे, हम प्रेशर एक्सिस पर प्रोजेक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, ओपन सिस्टम वर्क मिलेगा। लेकिन हम जब इसको हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक क्या पढ़ रहे थे, क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ रहे थे। तो क्लोज सिस्टम वर्क पढ़ रहे थे जब हम प्रोजेक्शन क्या करेंगे, वॉल्यूम एक्सिस पे करेंगे। जब वॉल्यूम एक्सिस पे करेंगे तो मेरा क्या आएगा, अगर प्रेशर एक्सिस पे करेंगे तो ये मेरा प्रेशर का अगर हम प्रोजेक्शन करेंगे तो ये मेरा कितना आएगा, ये मेरा पूरा डायग्राम आ जाएगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये मेरा टोटल आएगा कि नहीं, और ये एरिया मुझे आएगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि स्लोप सबसे ज्यादा किसका हो रहा है तो आप लोग क्या बताइएगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि dP बाई dV, ये बताया था कि नहीं, यही तो मुझे दे रहा है ना, यही तो स्लोप मुझे बता रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्लोप मेरा किसका हो रहा है, आइसोथर्मल में ना, आइसोथर्मल में ना, एडियाबैटिक में ना, पॉलीट्रॉपिक में, किस में सबसे ज्यादा हो रहा है बताओ। देखो dP बाई dV मतलब ये मेरा जिस प्रोसेस में सबसे ज्यादा होगा वही मेरा स्लोप सबसे ज्यादा देगा कि नहीं, देगा ना। तो अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर का बात करते हैं, तो ये कांस्टेंट प्रेशर, मेरा प्रेशर जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर dP मेरा चेंज क्या होगा, वहां पे dP मेरा क्या होगा, 0 होगा, और dV मेरा कुछ भी होगा, ठीक है, कुछ भी होगा। तो ये क्या दे रहा है मुझे, 0 दे रहा है, ठीक है। तो मतलब कि ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मेरा ये क्या जब बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है, मतलब कि स्लोप मेरा वहां पे 0 हो रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं dP बाई dV, ठीक है, dP बाई dV का बात करूं तो वहां पे क्या होगा, यहां पे देखो वॉल्यूम चेंज मेरा 0 हो जा रहा है, dP मेरा कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहां मेरा क्या आएगा, समथिंग बाई 0, इसका मतलब क्या, ये मेरा इनफिनिट, और ये क्या होता है 0। तो अब देखो सबसे ज्यादा स्लोप मुझे किसके प्रोसेस में मिल रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। देखो सबसे ज्यादा स्लोप मुझे मिलेगा किसमें, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए मेरा ये आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस समय सबसे स्लोप ज्यादा मुझे मिलेगा। उसके बाद कौन आ रहा है, देखो यहाँ पे लिखते चले जाओ, ये मेरा एडियाबैटिक प्रोसेस में हो जा रहा है, गामा में हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में और स्लोप किस में आ रहा है, स्लोप मेरा N में हो जा रहा है, ठीक है, उसमें स्लोप मेरा ज्यादा मिल रहा है। उसके बाद किस में मिल रहा है मुझे स्लोप, किस में मिल रहा है, मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है। और सबसे कम मुझे किस में मिल रहा है, मेरा जब प्रेशर कांस्टेंट हो रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे ज्यादा स्लोप मुझे कहां मिला, कांस्टेंट वॉल्यूम में, सबसे कम स्लोप मुझे कहां मिला, कांस्टेंट प्रेशर। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्क डन का, कि वर्क मुझे सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, तो बताओ क्या बोलेंगे, वर्क डन मुझे कहां मिलेगा। देखो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में है, हम लोग को क्या पता चलता है, वर्क अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग को क्या पता चलता है कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है,
क्लोज सिस्टम में क्या होता है, वर्क डन मेरा क्या होता है, P इंटू dV होता है। ठीक है, तो मेरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम का चेंज, सबसे ज्यादा ये प्रेशर तो मेरा हम कांस्टेंट रखे हैं, लेकिन ये तो मेरा वेरिएबल है, वॉल्यूम वेरिएबल है। जब वॉल्यूम वेरिएबल है तो मेरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम का वेरिएशन किस प्रोसेस में हो रहा है, देखो वॉल्यूम मुझे सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है। देखो यहां मुझे अगर मैं बात करूं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में मुझे इतना वॉल्यूम मिल रहा है, यहां से यहां तक देखो, और सबसे ज्यादा एरिया मुझे कहां मिल रहा है, और वॉल्यूम एरिया ही तो मुझे क्या देता है, वर्क डन देता है। तो सबसे ज्यादा एरिया मुझे कहां मिल रहा है, देखो यहां पे क्या मिलेगा, यहां से यहां तक इतना एरिया मुझे मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, एक रेक्टेंगल ऐसे करके मुझे मिलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम लोग कांस्टेंट यहां पे जब आएंगे तो ये मैं इतना एरिया मुझे कम मिल जाएगा, देखो इतना एरिया मुझे, ये एरिया मुझे कम मिल जाएगा। जब जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे मेरा वर्क डन मेरा कमता चला जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही, मेरा वर्क मेरा कम होता चला जाएगा। मतलब कि सबसे ज्यादा वर्क डन अगर मैं पूछूं तो किसमें होगा। अब देखो यहां पे एक बात गौर करो, ये सब जो है ऐसे है, ठीक है, मेरा की वॉल्यूम मेरा बढ़ रहा है। देखो यहां से अगर हम यहाँ पे V1 पकड़ते हैं और यहाँ पे अगर हम V2 पकड़ते हैं तो V1 बड़ा होगा ना V2 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा। मतलब कि यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 20 होगा, 25 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब कि एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, मेरा एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो रहा है, मेरा एक्सपेंशन दे रहा है। अब एक बात और गौर करो, जैसे जैसे मेरा क्या हो रहा है, ये क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, देखो ये क्या है, क्लॉकवाइज साइकिल है कि नहीं। जब क्लॉकवाइज है तो मुझे क्या देगा, यहां से जो भी मुझे देगा और वो जो वर्क मिलेगा वो वर्क कौन सा वर्क होगा, वर्क प्रोड्यूसिंग होगा ना वर्क एब्जॉर्बिंग होगा। बिल्कुल सही, वर्क प्रोड्यूसिंग होगा। मतलब कि क्लॉकवाइज साइकिल क्या देता है हम लोग को, वर्क हमको देता है, वर्क डन हमको मिलता है। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम मिलता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, मेरा वर्क डन यहां पे मुझे मिला। तो सबसे ज्यादा वर्क डन मुझे किस प्रोसेस में मिलेगा, वर्क डन मुझे मिलेगा किस प्रोसेस में, वर्क डन सबसे ज्यादा मुझे मिलेगा कांस्टेंट प्रेशर में। ठीक है, उसके बाद किस में मिलेगा, वर्क डन किस में मिलेगा, देखो स्लोप जैसे जैसे कमता चला जाएगा उसमें क्या होगा, देखो जैसे जैसे मेरा, देखो इधर स्लोप मेरा बढ़ रहा है तो मेरा क्या होता है, वर्क डन मेरा घटता चला। देखो जैसे जैसे के मेरा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे देखो के मेरा यहाँ पे 0 था, यहाँ पे इंफिनिट था, देखो ऐसे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे हम नीचे की तरफ में जा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। मतलब कि के जैसे जैसे मेरा इंक्रीज हो रहा है मेरा वर्क डन क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। ठीक है, देखो वर्क डन मेरा घटता चला जा रहा है। के मेरा देखो के जैसे ही मेरा इंक्रीज हो रहा है वर्क डन मेरा घटता चला जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मेरा वर्क डन जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे, वर्क डन मेरा कांस्टेंट प्रेशर में सबसे ज्यादा मिलेगा और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मेरा सबसे कम मिलेगा। देखो स्लोप का जस्ट ऑपोजिट हम लोग कर देंगे। देखो यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे सिर्फ क्या कर दो, देखो प्रेशर, ये मेरा आइसोथर्मल हो जाएगा। ठीक है, वर्क डन के लिए। और यहां से क्या हो जाएगा, वर्क डन अगर हम निकालेंगे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में तो वो क्या देगा मुझे। ठीक है, उसके बाद कौन देगा, मेरा गामा देगा, मतलब कि एडियाबैटिक प्रोसेस देगा। तो वर्क डन किसके लिए, गामा के लिए। उसके बाद में और किस में देगा, सबसे कम मुझे किस में मिलेगा, स्लोप जहां पे मेरा देखो डीवी मेरा वहां पे 0 होगा। जब डीवी मेरा 0 होगा तो वर्क डन यहाँ पे मेरा क्या मिलेगा, सबसे कम मिलेगा। उम्मीद करता हूं आज का क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मैंने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। और आप लोग को इससे पहले ऐसा क्लास आप लोगों को देखने जरूर नहीं मिला होगा। एकदम सही बोला तो ठीक है। चलिए अपना ध्यान रखिए और सबका ध्यान रखिए। चलिए ध्यान रखिए। टाटा।